गवाही दिया। हम इस समय देखेंगे, मैं कानागुड़ा क्षेत्र में थी, कानागुड़ा गांव में, और उस जगह प्रभु की महिमा कर रही थी। दो बहन मेरे पास आए, एक तो मसीह बहन है, उसके साथ एक उसके सहेली जो गौड़ परिवार यानी राउत परिवार के आए। और जो मसीह बहन है वो बोलने लग गई, नानी इसके लिए प्रार्थना कर देना, इसके परिवार के लिए। तो वो आके खड़ी हुई और बोलने लगी थी, नानी मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे ही उसके लिए प्रार्थना चला, परमेश्वर उसी समय उसके लिए बात किया, आप लोगों के घर में एक बहुत बड़े तूफान समस्या आने वाला है। 3-4 लोग मिलके एक लोग को गड्ढा में डाल रहे हैं, आप विश्वास करो ये बात बोल लिए। तो वो अन्य जाति बहन थी, मुस्कुरा दी, चली गई। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ 15 दिन के बाद जब उनके घर में समस्या आया, वो दौड़ते भागते चली आई है, बोलने लगी है, नानी है, नानी है, नानी हमारे घर में एक बहुत बड़ा समस्या आ गया। मैं बोली थोड़ा सांस ले ले, फिर बता क्या समस्या आया। आप बोले थे 3-4 लोग मिलके एक लोग को गड्ढा में डाल रहे हैं, और वैसे ही हमारे घर में हुआ है। मेरे बहन को पुलिस वाला उठा के ले गए, घर के सामने डग्गा लगी, पुलिस गाड़ी लगी और पुलिस उसको उठा के ले गए। मैं कोसाकुंडा के जो थाना है वहां पर जाने की कोशिश की, शायद गाड़ी यहां रुक जाएगी बोल के, लेकिन गाड़ी वहां रुकी नहीं। एक ऐसे कोसाकुंडा का बिल्कुल गाड़ी नौरंगपुर चले गया और जेल में लड़की को डाल दिया। तो मैं पूछी कि केस क्या हुआ, लड़की को क्यों जेल में डाल दिया? तो बताने लग गई 2 लड़का लड़की भाग गए, लड़की को पकड़ लिए घर वाले, पूछताछ किए, मारपीट किए। तो उस समय वो लड़की ये लड़की का नाम ले दी, ये मेरे को वो लड़का के विषय में बताई। मैं कुछ भी वो लड़का को नहीं जानती हूं, इसलिए मेरी बहन का नाम ले ली और मेरे बहन को पुलिस वाले उठा के ले गए। वो लड़की कहाँ है? वो लड़की को उसके परिवार वाले कैद करके रखे हैं। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का भी जेल में है और मेरी बहन भी जेल में है। तो आप जैसे बताए थे वैसे हो गया। मैं उस समय आपका बात को विश्वास नहीं की, ऐसे कहाँ होता है बोल के मैं सोची, लेकिन समस्या आया तो मेरे को समझ में आया कि ऐसा भी होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आप मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। हम बहुत परेशान में हैं, जब समस्या आया है तो उसका निवारण भी होगा, कुछ प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे ही प्रार्थना किया गया उस समय परमेश्वर दर्शन के माध्यम से बात किया, कोर्ट को दिखाया, जो रंगमाटी कोर्ट बोलते हैं नवरंगपुर में है, वहाँ कमरा को दिखाया, जैसे घुसने का रूम, उसके बाद साइड का रूम, एक व्यक्ति को दिखाया जो वकील, उसके हाइट, उसके रंग को बताया परमेश्वर कि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे केस को लड़ेंगे। जैसे ही सुन के वो खुश हो गई, नवरंगपुर के लिए चली गई, कुछ कागजात बना, सब कुछ बना, तो वही काम करेंगे बोल के बोले। समय बीतता गया, 15-20 दिन हो गया, घर में सुख चैन नहीं, खाना पीना नहीं, परेशान। वो लड़की आके बोल रही है, पिताजी बूढ़े हैं, मेरे छोटा भाई है और हम 2 बहन हैं, हम घर में बहुत निराश में, चिंता में है। हम 2 बहन हैं, छोटी वाली बहन तो वहाँ है, मैं अकेली कहाँ दौड़ूं, भाई छोटा है और पिताजी बुजुर्ग हैं। मैं बहुत परेशान में हूँ नानी, क्योंकि वकील के पास भी गई, सब कागज वगज तो बनाए हैं, लेकिन टाइम लगते जा रहा है। आप दुआ करो ना, मेरे बहन घर में आ जाए, हमारे घर में बहुत परेशान में है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय मैं 7 दिन का उपवास बैठी थी, क्योंकि जब भी प्रभु का धन्यवाद हो, कोई भी बात के लिए अगुवाई परमेश्वर करता था, मैं पहले ही उपवास में रहती थी। और उस समय 7वां दिन मेरा उपवास का था। मैं उसके लिए प्रार्थना बहुत बहुत से की, प्रभु आप जो जगह में बताए, वकील तो मिल गया, लोग भी मिल गए, कागजात भी बन गया, सब कुछ अच्छा हुआ प्रभु जी, लेकिन एक बहन निकल नहीं पा रही है, इसके लिए आप रास्ता खोलिए।
प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझसे बातें किए। कल तू जा इसके साथ में, मैं काम को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कल तू इसके साथ जा, मैं काम को करूंगा। ये सुन के मैं भी, प्रभु ये मेरे जीवन से ये क्या बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ा देर के लिए डर गई। थाना, स्टेशन, रिपोर्ट नाना प्रकार ये लंपन वाली बात है, ये सब चीज थोड़ा सुनने में, जाने में ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये सबको थोड़ा सा अच्छा नहीं है बोलते हैं। लेकिन प्रभु यही बोल रहे हैं, तू जा, मैं तेरे द्वारा वो लड़की को भी निकालूंगा। तो मैं लड़की को बोली, ठीक है, कैसे करना है बताओ। वही तो मेरे कोई साथ देने वाले नहीं है, मैं बहुत परेशान में हूँ, मेरी बहन निकल नहीं पा रही है। ठीक है, प्रभु आपके लिए बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नानी, बताओ। ठीक है, कल आपकी बहन निकलेगी, कल जलना है आपके साथ। वो इतना खुश हो गई, चलो मेरे साथ में कोई साथ देने वाले नहीं है और आप मेरे साथ चल रहे हो। बोल के बहुत हिंदू लोग हैं, बहुत आदर सत्कार करने लग गए। मैं उसको बोलती, देखो वो जगह जाना और ये सब को गुप्त में रखने के लिए प्रभु मेरे को बोले हैं। निकलते समय किसी को बताना नहीं है, हम लोग दोनों ही जाएंगे और किसी को बताएंगे नहीं। तो जैसे ही मैं एक गाड़ी लगती थी 6:30 बजे, कोसा गुंडा, क्या गाड़ी है, किधर जाएगा, सत्य है कि क्या, एक और हाँ राजोड़ा का जाना सत्य, हाँ। तो वही वाला बस लगा हुआ था। तो उसको मैं बोले कि सुबह 6 बजे जैसे मैं घर से निकलूंगी, 6:30 बजे तक से आप लोग के घर में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद बस में बैठेंगे। अभी समय वही बता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं अपने घर से निकली। निकलते निकलते भी बहुत लोग पूछे, आज शाम को मीटिंग होगा क्या, प्रार्थना होगा कि नहीं, कितना समय होगा, कहाँ जा रहे हो। तो मैं सबको बोली बस है तो 2-3 बजे तक से आ जाऊंगी, एक जगह में जा रही हूँ। किसी को कुछ भी नहीं बोली, मैं निकल गई। और जैसे ही मैं गई, लड़की को भी मैं बोली थी, कोसा गुंडा मेरे से बात मत करना, चुपचाप से रहना, साइकिल को बस ले जाकर अपना घर में रख लेना, क्योंकि मैं देखी थी उनका घर, ले जाकर रख लेना। और बस में बैठना, सामने वाला सीट में बैठना, पीछे जाकर मैं बैठ जाऊंगी। अब कोई भी बातचीत नहीं करना, क्योंकि आसपास के लोग भी पहचानते हैं, हाँ वो दोनों वहाँ यहाँ वहाँ गए हैं, ये प्रकार से भी बोल सकते हैं, इसलिए कुछ बात नहीं करेंगे हम दोनों। ये सब बात हुआ था दोनों के बीच में। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं गई, साइकिल वापस दे दी तो ले गई। बस में शांत से दोनों जाकर बैठे आगे पीछे, और उसके बाद आधा दूर जाने के बाद दोनों एक सीट में बैठ गए। जैसे नवरंगपुर पहुंचे, नवरंगपुर में जाने के बाद मैं पहली बार रंगमाटी कोट बोल के जगह को देखी उस समय। तो वो जगह में गए, वकील वगैरह से बात उत की, सब कुछ जो किए, कागज वगैरह कुछ कुछ करना था सब कुछ। तो वो जगह में देखती हूँ तो लड़का जो सला था, लोहा का सला था, वो जगह में कोर्ट में लड़का था, कमरा में था, बिल्कुल इस प्रकार से वो लोहा को पकड़ के। मैं उसको, वो बहन मेरे को दिखाई, ये लड़का है, वो लड़की को लेकर भगा था, अब बेकार बेकार मेरे बहन को फंसा दिए हैं नानी, ये लड़का है। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे ही मैं उसको देखी, मैं पूछ रही हूँ अब बहन कहाँ है, कहाँ पर उसको रखे, यहाँ कहाँ है, बहन तो जेल में है, ये तो कोर्ट है। अच्छा ऐसा भी है, ठीक है ठीक है, चलते हैं। फिर वो जगह का सब फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए और हम लोग जेल गए। जेल में गए, जेल के सामने एक पिंजर लगा हुआ है और बड़ा दरवाजा है, पिंजर साइड में है। और मैं थोड़ा सा हल्का धूप भी था और इतने दिन के फास्टिंग, तो कहीं बैठने का भी जगह नहीं, कौन हमको कुर्सी टेबल वो जगह में देगा। तो बहुत सारा पाइप रखे थे, पाइप। तो जगह में जाके मैं बैठ गए और इधर उधर देख रही हूँ, पिंजर से वो पुलिस वाला बार बार देख रहे हैं कि ये लड़की कहाँ आई है, क्योंकि ये घटना 2003 का बात है। मेरे को उड़िया नहीं आता था, मैं हिंदी से ही बात करती थी, वो लोग मेरे को ट्रांसलेशन करते थे और वो लोग अपना हिसाब से मेरे को बात करते थे। इस तरह से हम लोग समझते थे, उड़िया मेरे से बनता नहीं था, मैं उतना अच्छा नहीं जानते थे, बहुत कुछ समझते थे, बहुत कुछ नहीं समझते थे। और वो जगह में बैठ के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमेश्वर, तू बोला कि वो जगह जहाँ तेरे द्वारा मैं काम करूँगा, अब
इधर उधर देख रही हूँ, देखते हुए प्रार्थना कर रही हूँ। अब ऐसे जगह में मौन धारण करके प्रार्थना करना तो मुश्किल है, तो वो जगह में देख रही हूँ इधर उधर। फिर प्रभु से बोल रही हूँ, प्रभु देख, तू बोला ये जगह तू जा, मैं काम करूँगा। अब बैठी हूँ, अचानक एक बड़े इंस्पेक्टर एक बुलेट गाड़ी में वो जगह में पहुंच गए। अब पाइप ऐसे लगा हुआ है, बैठी हूं और एकदम साइड में गाड़ी को लगा लिए। उतरूं, कहीं जाऊं, कोई पास मेरे को रास्ता नहीं। मेरे को देख के पूछने लगे, मेरे को यानी जोर जोर से भुड़काने लगे, कहाँ के है? उड़िया में। कहाँ के है? कहाँ से आई है? कौन है तू? बोल रहे, तो मैं उड़िया तो समझती हूँ नहीं, मैं कैसे करूँ? ओहो प्रभु, ये कहाँ मैं फंस गई। तू तो जा बोल दिया, मैं गई आई हूँ, अब इसको मैं कैसे करके जवाब दूँ? क्योंकि उड़िया में बोल रहा है और मैं उड़िया जानती नहीं हूँ, कैसे करके इसको बोलूँ? बहुत परेशान, तकलीफ का बात है। तो उसके बाद वो जैसे भुड़का रहा है बहुत एकदम, तो उसमें मैं बोली, सर मैं जगदलपुर से आई हूँ। तो वो बोलने लगा, अरे तू जगदलपुर से ये जगह में तू आई है, क्या हिसाब से आई है? और मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया, क्या हिसाब से तू आई है? तो उस समय फिर बताई नहीं, एक बहन ऐसे ऐसी समस्या में फंस गई, तो उसके लिए उसके बहन के साथ में मैं ये जगह में आई हूँ। चल बोली तो मैं आई हूँ। ऐसे में तू भी उन लोग का साथी है, तेरे को भी अंदर डालना पड़ेगा। मैं तो और परेशान, ओह प्रभु ये क्या झंझट में पड़ गई। पिता तू तो बोला है तू जा तो मैं काम करूंगा, और ये व्यक्ति मेरे को बोल रहे अंदर डालना है, और जो मेरे को लेके आया है वो कुछ कागज बनाने के लिए गई है, ये बात सही भी नहीं कि उसको बताती कि मैं लाई हूँ बोल के। अब ये थोड़े दूर में ये जेल का दीवार है और अंदर डाल दे तो मेरा माँ बाप कहाँ है? अलग जगह जगदलपुर में, और जहां मैं रुकी हूँ कानागुड़ा में, वो लोग भी नहीं जानते हैं कि मैं नौरंगपुर आई हूँ। अब ऐसे स्थिति में अंदर कर देने से ये प्रभु मैं कैसे करूं? ये बहुत मुश्किल वाला बात है। बोल के मनी मन परमेश्वर को, पिता तू दया कर, प्रभु तू दया कर प्रभु। और वो घुड़का रहा है। बाद में प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो, लड़की दौड़ के आई, देखी कि वो उसको कुछ तो बोल रहा है बहुत एकदम, और वो साहिमे टाइप का है, क्योंकि नए नए लोग, भाषा नहीं जानने वाले लोग और बड़े अवधा लोग को देख के डरने तो हो गए। तो मैं थोड़े डरे, साहिमे टाइप का, वो देख के दौड़ के आई है, बोलती है सार 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 बोल के वो बोल रही है, क्योंकि उड़िया में सर नहीं सार बोलते हैं, है ना। तो वो बताई सारे मेरे साथ में आई है, ये जगदलपुर की है, और मैं अपना ऐसे ऐसे समस्या हुआ तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ये जगदलपुर की है, तू उड़ीसा की है, कैसे में दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर वो बताई सर ये प्रार्थनाकारी है, वहां पर प्रार्थना कर रही थी 15-20 दिन पहले, इससे मैं मिली थी, और ये बताई कि तुम्हारे घर के एक सदस्य को 3-4 लोग मिलके गड्ढा में डाल रहे हैं। और वैसी हुआ मेरे बहन को ऐसे ऐसे केस में, बेकार फजूल में, वो जबकि कुछ जानती नहीं है, लड़का लड़की तो दोनों भाग गए अपने पसंद से, लेकिन उसको जब मारपीट किए उसके परिवार वाले, तो वो मेरा नाम लेती, मेरे बहन का नाम लेती। तो ये प्रकार से समस्या आ गया जो पिछले समय ये बताई थी। ये हम लोग के गुरु है, पिछले समय बताई और वो पूरा हुआ, अरे हम लोग के गुरु है। तो वो बोलते हैं अब क्या बोल रही है तेरा गुरु जो तेरे साथ में आई है? फिर से वो बोलने लगे। तो वो लड़की बोली अब ये बोल रही है हम लोग कल जाएंगे और उसको लेके आएंगे बोल के रात को बोली, अब मेरे साथ में आई है। ऐसा यानी आज तुम लोग आए हो तो वो निकल जाएगी? ठीक है निकालो। बोले और बुलेट चालू किए और निकल के पास से गए। मैं उतना समय ओह प्रभु अभी मुश्किल में पड़ जा रही थी बोल के लंबा सांस लिए, और फिर से वो कुछ कागजात क्या क्या बनाई रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो,
फिर उसको मैं पूछी कैसे हुआ, कहाँ तक बात, नहीं नानी आज भी मुश्किल दिख रहा है, ऐसे ऐसे परेशानी है, आप दुआ करो ना, वो ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, बोल के बहुत सारा चीज को वो फिर बताने लग गई। फिर मैं परमेश्वर से फिर प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु तू दया कर, तू बोला है वो अपने वायदा को, उसको तू पूरा कर, क्योंकि तूने आज उसको बाहर निकालूंगा बोलकर बोला है खुदा, तू उसको बाहर निकाल, क्योंकि तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है, मनुष्य के लिए कठिन है, तू हर एक के जीवन में तू बात करने वाला, काम करने वाला बादशाह, तू काम कर। कहा कर जब मैं उसके लिए बहुत से जब प्रार्थना करने लगे, प्रभु का धन्यवाद हो, 4:30 बजे वो लड़की उसके लिए पहनने के लिए कपड़ा, कुछ दूसरा वाला कपड़ा घर से लेके गई थी, और मैं जो पर बैठी थी ऊपर झोला के साथ रख दी थी। फिर उधर बातचीत हुआ तो वो दौड़ के आई मेरे पास, नानी 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 उसका कपड़ा मांग रहे हैं। तो कपड़ा मांग रहे हैं कैसे सिस्टम, नहीं वहाँ दूसरा में कपड़ा में है ना, वहीं का कपड़ा में है, तो घर से कपड़ा लाने के लिए बोले थे, तो मैं पकड़ी थी तो उसको देना है, इसका मतलब हम निकल रही है ना, हवा भी निकल जाएगी। प्रभु को धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो, मैं प्रार्थना में ही लगी थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 4, 4:30, 5 बजे करीबन वो लड़की जेल से बाहर निकली, उसको देखी तो मैं बिल्कुल राहत हो गई, खुश हो गई, बहुत आनंद हुई। परमेश्वर तो सुनने वाला, काम करने वाला, खुदा तो काम किया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बोली बाद में वो लोग बोले नानी सुबह से कुछ नहीं खाए हो, चलो हम लोग होटल में खाना खिला देते हैं। तो उनको मैं बोली नहीं मैं तो फास्टिंग हूँ, जब तक से उपवास मैं नहीं तोड़ूंगी, घर में जाकर अभी क्योंकि संध्या आराधना है, प्रार्थना है, तो ये सब नहीं करने के बाद मैं कहाँ से खाना खा पाऊंगी, तो इसीलिए आप लोग खा लो, चलो चलते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं नानी हम लोग अभी नहीं जाएंगे, गांव अंदर अगर इतना भीड़, इतना उजेला में अगर जाएंगे, क्योंकि घर के सामने गाड़ी लगा और लड़की को उठा के लाए और उजेला जाएंगे तो पारा पड़ोस में बहुत सारा बात बोलेंगे, तो ये सब सुनने के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग बहुत रात में जाएंगे। तो आपको अगर जरूरी है जाने का, अर्जेंट है, तो हम आपको बस बिठाल देते हैं। मैं बोली ठीक है मेरे को बस बिठाल दो, मैं चले जाऊँगी। एक तो स्प्राइट मांग दिए, मैं उसको पी ली और उसके बाद फिर बस बैठ गई और उसके बाद डायरेक्ट मैं कोसागुंडा पहुँचे। कोसागुंडा थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा अंधेला ची हो रहा था, तो उनके घर में मैं गई। उसके छोटे भाई से मैं बोली कि बाबू इतना रात शाम हो जा रहा है, अब इतना दूर जाना खाना बुरा थोड़ा मुश्किल है, तो बिठाल के साइकिल में मेरे को ले जा और मेरा साइकिल को ले लाया, कल देख के फिर छोड़ देना, ऐसे बोले। क्योंकि मैं हमेशा साइकिल अपना पास रखे रहती हूँ, उस दिन उनके यहाँ छोड़ दी थी जाते समय। अब वो लड़का क्या मैं छोड़ता, तो इसीलिए मेरे साइकिल ले, इसीलिए मेरे को बिठाल कर घर तक पहुँचा दे, फिर साइकिल लेके अपना घर आ जा रहा ना, कल मेरे को साइकिल ला देना। बोले तो ठीक है नानी, बोला। अब बाद में फिर मेरे को बिठाल कर घर तक पहुँचा दिया और उसके बाद साइकिल लेके आ गया। वहाँ जैसे गई मैं, करीबन 7, 7:30 बज गया था, घर तक पहुँची। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, तो मैं उनको कुछ मैं नहीं बोली कि मैं ऐसे काम से मैं गई थी, क्योंकि बाद में बोलेंगे जेल थाना या वो जाना होना बोलेंगे, बोल के मैं कुछ नहीं बोली। बाद में फिर आकर उधर कीजिए ये बात को खुलासा की कि नानी मेरे साथ गई थी, ऐसे काम के लिए परमेश्वर पिता ये काम को किए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गवाह देने वाला, खुदा काम करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। हम विश्वास करना है मेन। हम जब सोचेंगे सर्वशक्तिमान ईश्वर जो बादल में चलने वाला, पैर में बादल उसका पैरों का धूल है, जो समुद्र में चलने वाला खुदा के लिए क्या बात नहीं हो सकता है कि नहीं? मनुष्य के लिए नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये जीवित गवाही, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी वही एरिया के हो, आने वाला समय ये बात को पूछ लो तो आप लोग को पता चल जाएगा। आमीन। परमेश्वर छोटे से गवाही द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन।